नरेश गणपत जी, माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत महस्के जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केंद्रीय व राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, न्यूनतम 1000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में कोशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रतिमाह होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, ईपीएस 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रतिमाह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दशकों के योगदान का सम्मान होगा। सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे। माननीय सदस्य श्री सफी परमिल जी। नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। ये वीडियो जारी करने का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, वो ये कि अभी कुछ दिनों पहले हमने कानपुर से कुछ न्यूज़ सुनी कि 3000 करने जा रही है सरकार। कुछ श्रमिक संगठनों की तरफ से ये न्यूज़ दी गई है, लेकिन सिर्फ कानपुर से ही आई है। 2-3 पेपर में आई है, लेकिन सिर्फ कानपुर बेस्ड न्यूज़पेपर पे आई है। और ये पढ़ के मुझे भी और कई लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि ये क्या चल रहा है। आदरणीय श्रम मंत्री जी ने 21 तारीख को हमको बुलाया। हमारी जो चर्चा हुई में पहले भी किसी वीडियो में हमने जारी की है, लेकिन फिर से एक बार मैं उसको दोहराता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि 3000 तो एक वृद्ध को ऐसे हम बिना कंट्रीब्यूशन के देते हैं। ये मंत्री जी के शब्द है। तो हमने उनको बोला, सर 3000 तो एक वृद्ध को, एक घर में 2 वृद्ध है तो उनको 6000 जाते हैं। तो उन्होंने माना, बोल के बिल्कुल सही है, आपको तो इससे अच्छी पेंशन मिलनी चाहिए। ये उनके शब्द है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपने लोगों से मिलो जाके, और कोई मीटिंग करना चाहते हो करो, हमें कोई इसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन हम आपका काम करने जा रहे हैं, जल्दी करने जा रहे हैं और अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। क्या श्रमिक संगठन जाके वहाँ 3000 की मांग कर रहे हैं, या मंत्री जी हमें कुछ और, उनको कुछ और बता रहे हैं? इसमें थोड़ा डाउट हुआ, और मुझे ही नहीं कई लोगों को हुआ। कई मुझे फ़ोन आए, व्हाट्सएप पे भी आप देख रहे होंगे, कई लोग बोल रहे हैं कि 3000 होने वाली है। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जब तक कुछ नहीं होता है आप बिल्कुल इसमें रिएक्ट न करें, क्योंकि जो हमें बताया गया हम उस पर विश्वास रखेंगे। और जो पेपर्स में आता है या कई नेता छापते हैं 3000 हो रही है, हमने कराई है, उस पर अभी विश्वास मत रखिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपका संगठन, याद रखिए, एनएसी जो आपका संगठन है, ये दुनिया में ईपीएस 95, अपने भारत में ईपीएस 95 का सबसे बड़ा संगठन है। और जो ट्रेड यूनियनें होती है, बीएमएस है, इंटक है, आईटक है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, एचएमएस है, ये सारे लोग जो है वो कार्यरत कर्मचारियों का काम करने के लिए बने हैं। तो इसमें एनएसी ईपीएस 95 का उनसे कोई संबंध नहीं है तो कार्यरत कर्मचारियों के बारे में जरूर होना चाहिए।
रिटायर्ड लोगों का जो संगठन है वो ट्रेड यूनियनों में नहीं आता है। ये सामाजिक संस्था है और इसको हमें प्रॉमिसेस दिए गए हैं, आदरणीय मंत्री जी ने अभी अभी दिए। तो आप वो जो आने वाली न्यूज़ है उस पर भरोसा मत रखिए, वेट कर लीजिए, हम देखेंगे क्या होता है। और हमें यकीन है कि मंत्री जी ने जो हमें प्रॉमिस किया है, वर्बली तो उन्होंने ये नहीं बोला इतना दे रहा हूं उतना, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 वृद्धों को जो पेंशन एक घर में जाती है बिना कंट्रीब्यूशन के, उससे आपको अच्छी मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है और हम उन पर यकीन रखेंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं उनको भी प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने, वित्त मंत्री जी ने, सबने हमारी बात सुनी है और इसमें कुछ ऐसा करिए कि जिसमें परमानेंट सॉल्यूशन निकले और लोगों को जो बची खुची 5-10 साल की ज़िंदगी है उसमें अपमानित होकर जीना न पड़े। सर, मंत्री जी, सरकार को ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम बूढ़े लोग जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, उनकी इज्जत आज आपके हाथ में है।